teach you a subject moral science for class 6, and today again I am here to representing you a interesting story, and the name of the story is courage. आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ एंड द स्टोरी का नाम है करेज. सो स्टूडेंट्स, करेज का मीनिंग क्या होता है? करेज का मतलब होता है इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग, सो यू हैव टू build the power and boost up yourself to complete that task of work. If you are facing any kind of problem, to face that problem you have that strength, that power, and that strength and the power is also known as a courage. हमें किसी भी प्रॉब्लम से फेस करने के लिए जो हिम्मत और साहस जुटानी पड़ती है उसी को हम करेज कहते हैं. चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. So we'll see what is in that story, why there is a courage in this story. Okay. Once there were two men, both were seriously ill and occupied the same hospital room. एक बार दो आदमी थे, दोनों बहुत ज़्यादा बीमार थे और दोनों एक ही हॉस्पिटल के एक ही कमरे में भर्ती हुए. One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help the drain fluid from his body. उनमें से एक आदमी जो था उसको जो है बेड पे मूव करना अलाउ था. उसको जो, क्योंकि उसकी बॉडी से जब फ्लूइड निकाला जाता था तो उसको उठाया बिठाया जाता था, तो इसलिए वो उठ बैठ सकता था. His bed was next to the only window of the room. और उस कमरे में सिर्फ एक ही विंडो थी जिसके पास उसी का बेड था जो मूव कर सकता था. The other man had spent all his time lying flat on his back. The two men talked for hours on end. They spoke of their wives and their families and their homes, their jobs, their involvement in the military service, and of times when they had been on vacation. So what happened? जो दूसरा मैन था वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस इल था जिसकी वजह से उसको हिलना या मूव करना अलाउ नहीं था, तो वो बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट लेटा रहता था. जब वो दोनों कमरे में, अब क्योंकि उनके पास कोई काम तो वहाँ पे था नहीं, तो what they both are doing, they both share all the memories, all the interesting phases of their lives with each other. उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो भी उन दोनों के अपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर करने स्टार्ट कर दिए. हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, हम किसी ट्रेन में या किसी कभी प्लेन में, एंड वी हैव अ को पैसेंजर्स. हमारे पास हमारे जो को पैसेंजर्स होते हैं, वी स्टार्टेड शेयरिंग द थिंग्स वट एवर रिलेटेड टू आवर लाइफ, दे शेयर रिलेटेड टू देयर लाइफ. अगर हमारा सफ़र लंबा होता है तो हम अपनी अपनी चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं. यूजुअली ये सभी के साथ होता है. उसी तरीके से वो दोनों भी ये काम करने लग गए. एंड एवरी आफ्टरनून व्हेन द मैन इन द बेड बाय द विंडो कुड सिट अप, तो हर दोपहर हर शाम को क्या होता था, जब वो मैन को अलाउ किया जाता था बैठना, तो वो बैठ के उस विंडो के बाहर देखता था. He would pass the time by describing to his roommate all the things he could imagine outside the window. और वो क्या करता था, वो जो कुछ भी बाहर देखता था, उसके जो रूममेट था उसका, जो मूव नहीं कर सकता था, उसको बुरा ना लगे एंड ही डिडंट फील सैड, इसके लिए वो सारी चीज़ें उससे भी शेयर करता था. क्या क्या चीज़ें वो देखता था? The man on the other bed began to live for those 1 hour periods when in his mind would be broadened and enlivened by all the activities and colors of the world outside. अच्छा, जो दूसरी तरफ का मैन था, वट एवर ही इज डिस्क्राइबिंग, जो भी वो उसको ही वॉज डिस्क्राइबिंग, जो भी वो उसको डिस्क्राइब करता था, तो अगली तरफ का जो मैन था वो उसको आईज क्लोज करके उसको फील करता था. वो 1 घंटा वो बहुत अच्छे से जीता था कि जो भी वो उसे बाहर बताता था वो उसको इमेजिन करता था, उसको जीने की कोशिश करता था. द विंडो ओवरलुक्ड अ पार्क विद अ लवली लेक. क्या क्या बताता था वो, कि विंडो के बाहर एक पार्क है जिसमें बहुत अच्छी सी लेक है. He portrays ducks and swans played on the water while children sailed their model boats. और वो बताता था कि उस लेक में जो है बहुत सारी डक्स, बहुत सारे स्वैंस हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी जो हैं पेपर की बोट बना के उस पर चलाते हैं. बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े से ग्रैंड ओल्ड ट्रीज ग्रेस द लैंडस्केप, और काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज हैं, पुराने बूढ़े ट्रीज हैं जो कि एक लैंडस्केप का लुक देते हैं. फाइन व्यू ऑफ द सिटी स्काईलाइन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. और बहुत ही सुंदर आसमान जो है यहाँ से बहुत ही
पास नजर आता है। As the man by the window described all this in equisite detail, the man on the other side of the room would close his eyes and imagine the pictures he was seeing. So what happens, जो भी वो आदमी उसको डिस्क्राइब करता था, तो जो नेक्स्ट मैन था जो मूव नहीं कर पाता था, वो उसको फील करता था, उसको इमेजिन करता था एंड वो सारी चीज़ों को महसूस करता था। One warm afternoon, the man by the window described a parade passing by. Although the other man could not hear the band, but he could see it in the mind's eyes as the gentleman by the window portrayed it with descriptive words. तो एक दिन क्या हुआ, एक आफ्टरनून में, एक दोपहर क्या हुआ, वो विंडो के पास बैठा था, तो उसने एक दूसरे मैन को बताया कि क्या हो रहा है बाहर परेड पास हो रही है। हालांकि परेड की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था तो ही जस्ट इमेजिनिंग, बिकॉज ही इज ऑल्सो द मिलिट्री सर्विस मैन, सो ही नो व्हाट इज द फीलिंग ऑफ परेड। तो वो सारी चीज़ें इमेजिन करता था। डेज एंड वीक्स पास्ड, इसी तरीके से कुछ दिन और हफ्ते बीत गए। वन मॉर्निंग द डे नर्स अराइव टू ब्रिंग वाटर फॉर देयर बाथ। एक सुबह की बात है कि नर्स जो है पानी लेकर उनको नहलाने के लिए पानी लेकर आई। She found the lifeless body of the man by the window, और उसने क्या देखा कि खिड़की के पास वाले आदमी की डेथ हो चुकी है। Who had died peacefully in his sleep, जो कि अपनी मौत की जिंदगी सो रहा था। She was saddened and called the hospital attendants to take the body away. उसको देखकर बहुत दुख हुआ, और क्योंकि वो हॉस्पिटल का एक हिस्सा थी, वो हॉस्पिटल स्टाफ थी, तो उसने आगे की ड्यूटीज को फॉलो किया। उसने हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स को बुलाया और उसको बॉडी को ले जाने के लिए कहा। As soon as it seemed appropriate, जैसे जैसे चीजें ठीक हुई, the other man asked if he could be moved next to the window. तो जो दूसरा आदमी था जिसको थोड़ा थोड़ा मूव करना अलाउ हो चुका था, उसने सिस्टर से क्या कहा कि उसको विंडो के पास मूव कर दिया जाए। The nurse was happy to make the shift, and after making sure he was comfortable, she left him alone and got engaged in her work. और नर्स को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने उसको शिफ्ट कर दिया। After that, what happened is, slowly, painfully, he propped himself up on one elbow to have the first look at the world outside. उस आदमी ने धीमे धीमे दर्द के साथ अपने आप को उठाया, एंड व्हाट ही वाज थिंकिंग कि जो कुछ भी उसका फ्रेंड उसको एलैबोरेट करता था, आज वो सारी चीजें वो खुद अपनी आंखों से देखेगा। When he opened the window, he was very shocked and he asked to the nurse. वो बहुत शॉक हो गया और उसने नर्स से पूछा, how is it possible that there is nothing inside but that man is described so many things. उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है, इस विंडो के तो बाहर कुछ है ही नहीं, और वो आदमी तो मुझे बहुत कुछ डिस्क्राइब करता था। There is just a big wall, और उसने क्या बोला, यहाँ तो सिर्फ एक दीवार है, तो फिर वो मुझे इतना कुछ ऐसे कैसे डिस्क्राइब कर लेता था। The nurse smiled and simply said, this is not possible, sir, because that man is blind. So whatever he was describing you, he shared his own imaginations with you, so that you will not be able to give up. He just want to encourage you. क्या करता था वो मैन ब्लाइंड था, जो कुछ भी वो उसको डिस्क्राइब करता था वो उसकी खुद की इमेजिनेशन थी, जो इतने सालों से उसको जिंदा करके रखे हुए थी, और वो नहीं चाहता था कि दूसरी तरफ जो बेड पे मैन लेटा है वो डीमोटिवेट हो या गिव अप कर दे अपनी प्रॉब्लम्स के आगे। इसलिए वो उसको बाहर की दुनिया के बारे में बताता था, ताकि वो अपने आप को जल्दी ठीक करे, और जो सुंदरता मैं उसे बता रहा हूँ उस सुंदरता को देखने के लिए वो अपने आप को जल्दी रिकवर करे। That man is very surprised and he was very sad after memorizing that man. और उसको बहुत ही दुख हुआ उस मैन को मेमोराइज करके, उसको बहुत ही बुरा लगा उसके लिए कि ब्लाइंड होने के बावजूद वो किस तरह से उससे एनकरेज करके चला गया। So this is what happened, and this is the story of this chapter, that is courage. That whatever the phases we are in our lives, we did not give up in front of those problems. हमारे सामने कोई भी फेस हो, कोई भी मोड़ हो, हमें उन प्रॉब्लम्स के आगे गिव अप नहीं करना चाहिए। Always try to encourage yourself. If you are having someone who is in the problem, so try to encourage that person as well, so that he or she will not give up
in front of their problems. So what is the moral of the story is, if there is a wall, I will break it. If there is no path, I will make it. अगर हमारे सामने कोई मुश्किलों की दीवार होगी तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे. अगर हमें कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा तो हम अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे. So students, this is the story and I hope you would all like this story. So today here I am going to end my video. Again I would in front of you with an interesting story. Till the time, keep learning, keep study. Have a good day.